बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सईद साहब, कितने दिन हो गए हैं समरा ने हमारे साथ बैठकर ना तो खाना खाया है ना ही कोई बात की है। मुसन्नर सईद ने अफसरदगी से शोहर की जानिब देखते हुए कहा। सईद साहब ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखते हुए पुरसोच नज़रों से बीवी की जानिब देखा और उठकर उनके बराबर आकर बैठ गए। रेहाना, उसको कुछ वक्त दो, वो बहुत बड़े शाक से गुजरी है। 3 साल की मंगनी का यूँ अचानक ख़त्म हो जाना मामूल बात नहीं। बस तुम हिम्मत रखो और उसको भी हिम्मत दिलाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रेहाना ने एक लंबी सर्द आह भरी। आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझसे बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर वो बात भी तो नहीं कर रही। बात भी करेगी, लेकिन अभी वो जैसे है वैसे ही रहने दो। सईद साहब ने बीवी के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा। समरा रेहाना और सईद की इकलौती बेटी थी और हद से ज़्यादा लाडली। प्रोफेशन के एतबार से बैंकर थी। 3 साल कबल उसकी मंगनी उसकी पसंद से उसके कॉलेज फैसल से तय पाई थी। दोनों खानदान खुश थे। जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी कि अचानक फैसल बिना कुछ बताए यूएस चला गया और वहां पहुंचकर बजरिया फ़ोन समरा को बता दिया कि वो अब उसका इंतज़ार ना करे, क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए उसको वही शादी भी करनी होगी। फैसल के घर वाले जहाँ शर्मिंदा थे बेटे की इस हरकत पर, वहाँ उन्हें बहुत दुख भी था कि समरा जैसी अच्छी लड़की अब उनकी बहू नहीं बनेगी। समरा के वालिदैन के लिए भी ये खबर किसी बम धमाके से कम नहीं थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उनके लिए मसला समरा की खामोशी थी। जॉब से उसने रिज़ाइन कर दिया था और सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। खाना तो पहले भी कम खाती थी, मगर अब तो सारा दिन कॉफ़ी के मंग और एक स्लाइस या 2 बिस्किट पर गुजारा हो रहा था। रेहाना ने कई बार बेटी से उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की, मगर वो किसी भी मौजू पर माँ बाप से बात नहीं करना चाहती थी। सारे घर में मर्दनी सी छाई हुई थी। सईद साहब सुबह अपने ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते। समरा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। यूँ रेहाना पूरे घर में बुलाए फिरती। सूफिया, मुझे चाय का एक कप दे दो और फिर किचन की अच्छी तरह सफाई कर लो। रेहाना ने लाउंज से मुलाजिमा को आवाज़ देकर कहा। सूफिया ने कुछ देर बाद चाय का कप और एक अखबार मेज़ पर रखा और जैसे ही पलटी उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई। समरा बाजी, आपके लिए भी चाय बना दूं? सूफिया की आवाज़ पर रेहाना ने पलट कर देखा तो समरा दोनों हाथों से अपनी कपटियाँ दबाते हुए लाउंज में आ गई। क्या हुआ समरा, सर में दर्द है? रेहाना ने प्यार से समरा का हाथ थामकर उसको अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। अम्मी, सर फटा जा रहा है, दर्द इतना शदीद है कि मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। सूफिया, जाओ मेरे कमरे से डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल ले आओ। रेहाना ने सूफिया को जल्दी जाने का इशारा किया। अम्मी, तेल नहीं लगाऊंगी, समरा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। आप जानती तो है तेल के चपचपेपन से मुझे उलझन होती है। बेटी, डाबर आंवला हेयर ऑयल कोई आम तेल नहीं, तुम आज मेरी बात मान लो, देखो कैसा आराम आएगा। इतनी देर में सूफिया डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल ले आई। समरा, तुम नीचे कशन पर बैठ जाओ, रेहाना ने समरा से कहा। तो वो बादल नुख्वास्ता सोफे से उठकर मुंह बसोरती नीचे कशन पर बैठ गई। रेहाना ने डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल को अपनी हथेली पर उल्टा और समरा के सर पर लगाना शुरू कर दिया। अम्मी, ये खुशबू किस चीज़ की है? समरा ने आंखें बंद किए माँ से पूछा। बच्चे, ये डाबर आंवला हेयर ऑयल की खुशबू है। देखना, तुम्हारी आधी तकलीफ तो इस खुशबू से ही ख़त्म हो जाएगी। वो मुस्कुराई। समरा के बाल बिल्कुल खुश्क और रूखे हो रहे थे और बुरी तरह उलझ रहे थे। तुम्हें पता है समरा, अम्मा भी हमेशा डाबर आंवला हेयर ऑयल ही हम बहनों के सर पर लगाया करती थी, और जैसे तुम्हें इसकी खुशबू अच्छी लगी, मुझे भी ये खुशबू बेहद पसंद है। आखिर अम्मा की भी तो याद दिलाती है। रेहाना ने बेटी के बालों की नोकों पर
प्यार से आयल लगाते हुए कहा। समरा ने अपने पांव पसार कर उन पर तकिया रखते हुए माँ से कहा, अम्मी सूफिया से कहे मुझे कॉफ़ी बना दे। समरा की आवाज़ सुनकर ही सूफिया किसी जिन की तरह हाजिर हो गई। जी बाजी अभी लाई, कहती वो किचन में घुस गई। समरा कुछ खा भी लो बेटे, कब तक भूखी रहोगी। माँ थी ना बेटी के दुख पर उससे ज़्यादा दुखी थी। अम्मी ज़ोर से चंपी कीजिए, बहुत आराम मिल रहा है। समरा ने माँ की बात सुनी अनसुनी करके कहा, तुम्हें पता है समरा, तुम्हारे अब्बू से शादी पहले मेरी बात मेरे तायाजाद से तय थी। क्या? समरा ने हैरत से सर घुमाकर माँ को देखा। हाँ बेटे, 6 साल हमारी बात पक्की रही, फिर उन्हें अपनी पड़ोसन से इश्क हो गया और तुम्हारे नाना ने मेरी मंगनी तोड़कर तुम्हारे अब्बू से निकाह कर दिया। कुछ दिन में अफसरदा रही, फिर अम्मा के समझाने पर अक्ल में ये बात आ गई कि जो आपका था ही नहीं उसके लिए क्या रोना। इस ज़माने में मेरी भी सर में बहुत दर्द रहता था, आंखें जलती रहती थी। तुम्हारी नानी रोज़ मेरे सर पर डाबर आंवला हेयर ऑयल लगाती थी। मैं तो इतनी अच्छी चंपी करती नहीं जो वो करती थी। बस सर दर्द भी भाग गया और फिर कभी नहीं हुआ। रिहाना ने खिलकर मुस्कुराई। अम्मी अब्बू ने कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपके सर में दर्द हो? समरा ने हंसकर कहा। और बेटी को कितने दिनों के बाद यूं खिलकर हंसता देखकर रिहाना की आंखें नम हो गई। मेरी जान, ये बताओ घर में डाबर आंवला हेयर ऑयल की चंपी ज़्यादा कौन करवाता है? अब्बू। समरा ने मुस्कुराती निगाहों से माँ को देखा और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अम्मी, सर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाएं, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। और रिहाना ने प्यार से समरा के सर पर चपत लगाई और डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल को चूमकर धीरे से कहा, तुम ही तो हो मेरे घर की खुशबू की ज़ामिन।